दोस्तों, किसी भी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा हमें तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे पास होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है तो मुझे पता है उसकी कीमत क्या है। ऐसे ही हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारी देश की जनता के लिए, हमारे देश की पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ है, वो है खाना। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा फूड के बारे में, हंगर के बारे में। हमारे देश में क्या सिनेरियो है। देखिए दोस्तों, आपको हमारे अपने देश के बारे में पता होना चाहिए कि क्या लोग कर रहे हैं, क्या वे भूख से मर रहे हैं। तो अपना समय निकाल लीजिए, आप अगली 5-6 मिनट। काफी इंफॉर्मेटिव और आपको शौक लगेगा सुनकर कि क्या हंगर सिनेरियो है हमारे देश में। आज का टॉपिक यही है। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो दोस्तों, 38% 38% हमारे देश के बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं वो सफर करते हैं स्टोंटिंग से। स्टोंटिंग का मतलब क्या होता है? उनकी हाइट प्रॉपर नहीं होती एज पर अकॉर्डिंग टू देयर एज। जी हाँ, ये सब ही होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, हंगर की वजह से, न्यूट्रिशन पूरे न होने की वजह से। और अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो 69% हमारे देश में डेथ होती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। और ये डेथ जो 69% है, ये सभी हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की। कितनी दुख की बात है दोस्तों। 69%, 69% किस वजह से? कि सिर्फ उन्हें खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल रहा, प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिल रही। अगर मैं हंगर इंडेक्स की बात करूं तो 109 देशों में से भारत की रैंक 94 है। जी हाँ, 94, 109 देशों में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खाने की हमारे देश में कितनी परेशानी है, कितनी किल्लत है। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ओवर 7,000 इंडियंस डाइज डेली ड्यू टू हंगर। हर रोज 7,000 लोग मर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ भूख की वजह से। आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड पार्ट है। अगर मैं और डाटा की बात करूं तो 25 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं सिर्फ भूख की वजह से, सिर्फ हंगर की वजह से। सिर्फ खाने की प्रॉब्लम है उन्हें, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो डाटा है ये रिसेंट अभी का ही है। अब तो आप सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन और बुरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोविड-19 के बाद का डाटा है, ये कोविड-19 से पहले का भी डाटा इसमें इंक्लूडेड है। तो ये था कुछ डाटा। अगर मैं और डिटेल में बात करता हूं तो 1000 बच्चों में से 34 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी माँ के कोख में ही वे मर जाते हैं। माँ के मदर्स होम में ही उनकी डेथ हो जाती है। 1000 में से 34 बच्चे ऐसे हैं। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी उनको हो रही है। देखिए, 3 ही चीजें मेन होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी उनको मिल नहीं रही है। तो इस समस्या से मेरे को भी नहीं पता था कि इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की। मैंने भी इस डाटा को स्टडी किया तो मुझे भी लगा कि हाँ, अब हमें भी अपनी तरफ से कुछ करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती। आप सरकार पे थोप देते हैं सारी चीजें। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। मैं भी आज से ही ये अवेयरनेस आप लोगों को पहुंचाऊंगा और मैं खुद भी अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहली अवेयरनेस, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कहीं भी खाएं, चाहे घर पे खाएं, चाहे बाहर खाएं, आप उतना ही खाना मंगवाएं जितना आप खत्म कर सकें, जितना आप खा सकें। जिसकी वजह से जो वेस्टेज ऑफ फूड है, जो खाने की जो बर्बादी है, वो बच जाएगी। अगर बाय चांस खाना बच भी जाता है तो उसको आप पैक करा लीजिए, बाहर किसी बच्चे को दे दीजिए, किसी गरीब को आप वो खाना दे दीजिए। आपका ये छोटा सा स्टेप किसी की जान बचा सकता है,
ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स किसी की जान बचा सकते हैं। ये थी पहली अवेयरनेस, ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? देखिए दोस्तों, आप अगर एक एवरेज फैमिली से भी बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी फेस्टिवल पर जाकर, किसी भी त्योहार, दिवाली, ईद, रामनवमी, होली, किसी भी फेस्टिवल पर आप जाकर जरूर से जरूर फूड डोनेशन करें। आप फूड जो खाना है वो जो गरीब परिवार हैं उन तक आप पहुंचा दीजिए। देखिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप साल 6 महीने में 2-4 हज़ार रुपये भी आप इस चीज़ पर लगा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं महीने के नहीं बोल रहा, मैं साल के बोल रहा हूँ। देखिए, देश हमारा है और किसी का देश नहीं है। अगर देश डेवलप होगा, कुछ देश में होगा, तो उसका फायदा हर आदमी को, हर औरत को, हर बच्चे को, हर देशवासी को उसका फायदा होगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? फूड डोनेशन। आप जरूर ध्यान रखें कि फूड डोनेट आप किसी भी फेस्टिवल पर जाकर कर दें। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, साथ साथ किसी की जान बच जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी के घर में खुशियां आ जाएंगी आपके एक छोटे से स्टेप की वजह से। देखिए, अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो जितनी भी कंट्रीज हैं जिनमें हंगर प्रॉब्लम कम है, ऐसा नहीं है कि उनमें हंगर प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म है। कुछ कंट्रीज हैं लेकिन वहां पर बहुत कम है ये प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है। जो खेती है इसको उन्होंने बूस्ट किया है, इसका उसमें फायदा उन्होंने कराया कि हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, इसको हम बूस्ट करें। लेकिन अगर आप फिलहाल देखेंगे तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। किसानों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है आप ये जानते हैं, और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैंने इस पे वीडियो कवर की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा देश के अन्नदाता क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे फूड की। तो ये 3 चीजें हैं जो आप छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। मैं भी आज से ही ये चीजें अपने ऊपर अप्लाई करूंगा। मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे, मिलके देश को डेवलप करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, कहीं भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरी वजह से 2, 3, 4 जितने बंदे भी अवेयर हो जाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। अगर 4 भी अवेयर हो गए तो 4 दूसरे 4 को अवेयर करेंगे, तो ये काफी बड़ा स्टेप। 0 से ही किसी चीज की शुरुआत होती है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें बढ़ती हुई महामारी से अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।